and former MP S.T. Hassan has attributed the rise in sexual crimes to the easy availability of vulgar content on the internet. As per his statement, he believes that the vulgarity that is spread on the internet, when young boys see it, their hormone testosterone increases so much that they can't stop themselves. Hassan further argued that alcohol consumption also plays a significant role as it blurs moral boundaries. He emphasized the need for very strict laws, declaring that rapists must be shot in public. These controversial remarks came in response to another recent statement by Congress MLA Phul Singh, sparking further outrage and debate over the handling of such issues by prominent political figures. अगर सुंदर महिलाएं निकल रही हैं तो फिर सबके रेप हो रहे होते, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस पर छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। वजह उसकी ये शराब है। शराब पी के आदमी बीवी और बेटी में फर्क नहीं करता। कितने एग्जाम्पल्स हमारे और आपके सामने हैं, लेकिन क्योंकि उससे पैसा मिलता है, फाइनेंस आता है, कोई इस पे बात नहीं करना चाहता। तो हमारे मानना तो यही है कि रेप के लिए बहुत सख्त कानून हो और चौराहों पे उनको गोली मारनी चाहिए। So this was the claim that was made by him, and under fire the SP Neta remained defiant. In fact, he further went on to blame obscene clothing as well. क्या आप माफी मांगना चाहेंगे जिस तरह की आपने कमेंट्री करी है, पहली बात, और दूसरी बात, क्या आपको नहीं लगता है कि आपके कमेंट्स रेप को जस्टिफाई करते हैं सर? हरगिज नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं करता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रेप करने वालों को चौराहे पे गोली मारनी चाहिए। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां पे इस तरह की सजाएं हैं, वहां रेप नहीं होते, क्या वहां पे अश्लीलता नहीं दिखाई जाती? लेकिन हमारे कानून की कमी है। रेप करने वालों की अगर इस तरह की सजा होगी तो दूसरे लोगों को इबरत होगी। मैं तो अपनी बहू बेटियों की और तमाम औरतों की इज्जत बचाने की बात कर रहा हूँ। आप कह रही हैं आप सेफ कर रहे हैं सर। आपका जो एक नहीं सर, अब आप दो मुद्दे मिक्स कर रहे हैं सर। लॉ स्ट्रिक्ट होने चाहिए, हम आपके साथ है, बिल्कुल होने चाहिए, पर इंटरनेट में ऑब्सेनिटी है, उसकी वजह से रेप हो रहे हैं। इसका तो साफ मतलब यही है कि आप इंटरनेट को ब्लेम कर रहे हैं। गलती इंटरनेट की है, रेपिस्ट की गलती नहीं है। देखेंगे तो उत्तेजित होंगे, क्या करेंगे? रेप ही करेंगे। ये किस तरह की दलील हुई सर? क्या इंटरनेट सऊदी अरेबिया में नहीं देखा जाता? क्या अश्लीलता नहीं देखी जाती? वहां क्यों नहीं होते रेप? कानून है वहां का। कानून पब्लिक प्लेस पे मार देते हैं इंसान को। सर आप अगेन अब आप बात घुमा रहे हैं। कानून स्ट्रिक्ट होना अलग बात है। आप अभी भी स्टेटमेंट से खड़े रहेंगे? डू यू स्टिल जस्टिफाई योर स्टेटमेंट जहां आपने कहा क्योंकि इंटरनेट में ऑब्सेनिटी है इसलिए रेप होते हैं? ये किस तरह की जस्टिफिकेशन है रेप के लिए सर? मैं इस स्टेटमेंट पे खड़ा हूं कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। नेट के ऊपर अश्लीलता बंद होनी चाहिए। इसका आप रेप से कैसे संबंध कर रहे हैं? पहले तो हमें ये बताइए, जो आप सो कॉल्ड साइंटिफिक रीजन बोल रहे हैं कि लड़के अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको साइंटिफिक रीजन भी बता दिया कि इसका क्या साइंटिफिक रीजन है। सिर्फ यही वजह नहीं है, और बहुत सी वजहें हैं रेप की। क्या उत्तेजना ये अश्लील चीजें देखने से औरतों को नहीं होती, लड़कियों को नहीं होती? क्यों नहीं बंद होती ये सब चीजें? ये उत्तेजना हो रही है तो रेप ही करेंगे, उत्तेजना हो रही है तो रेप ही करेंगे, क्या ही कर सकते हैं? ये किस तरह की बात हुई सर? अगर मौका मिल जाता है लोगों को तो रेप कर देते हैं, उस वक्त रेप हो जाता है और फिर उसके बाद सजा भुगतते हैं। अगर उनके दिमाग में ये हो कि हमारी जान चली जाएगी रेप करने तो सर आप साफ ये बोलते कि लॉ स्ट्रिक्ट होने चाहिए। आपने ये क्यों बोला कि अगर इंटरनेट में ऑब्सेनिटी है इससे रेप होते हैं? इसका मतलब तो यही है ना कि वही मेंटालिटी हुई सर, वही मेंटालिटी हुई ना। लड़के हैं, क्या ही कर सकते हैं, मेन विल बी मेन सर। आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मैंने ये भी कहा कि नशे की वजह से भी इस तरह की वारदातें ज्यादा बढ़ जाती हैं। हीनियस क्राइम भी होते हैं नशा करने के बाद। क्या होते नहीं है? क्या आप नशे को भी सेव कर रही हैं? क्या आप ऑब्सेनिटी को भी सेव कर रही हैं? सर ऑब्सेनिटी को, नशे को कोई सेव नहीं कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि लड़के उत्तेजित हो जाते हैं, रोक नहीं पाते हैं अपने आप को। ये किस तरह की बात हुई? आपकी ये जो कमेंट्री है ना, उससे तकलीफ हो रही है, उसी पे लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि दिस इज नथिंग बट जस्टिफिकेशन फॉर रेप व्हेन यू से सर मेन कांट कंट्रोल देमसेल्व्स।
मैं ये भी तो कह रहा हूँ कि उनको चौराहे पे गोली मारनी चाहिए ताकि ये सोचे भी नहीं कि रेप करने का। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत बढ़िया। ये तो आपने बोला कि स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। अब जरा आपकी उस स्टेटमेंट पे आते हैं जहां आपने बोला था ऑब्ससेनिटी होती है, ऑनलाइन रहती है, लड़के अराउज हो जाते हैं, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये बात सही है? कम से कम इतनी बात तो आप वापस लेना चाहेंगे? देखिए, अराउज हो जाते हैं, क्या ये साइंटिफिकली तो प्रूव्ड है? अगर वो अराउज हो जाते हैं और उनको ऐसा कोई मौका मिल जाता है सेक्स परफॉर्मेंस का, तो सेक्स परफॉर्म कर देते हैं। अराउज हो जाते हैं तो कर देते हैं, ये किस तरह की भाषा है सर? ये किस तरह का जस्टिफिकेशन है सर? ये मत सोचिए कि उसमें लड़की की कोई गलती नहीं है। लड़की Now, the BJP has hit out at the India allies for justifying rape incidents. Listen in to the reaction. After the shocking comment of the Congress Madhya Pradesh MLA who made extremely disgusting comments about women, about rapes, about SC/ST women yesterday, and instead of being sacked was promoted by Rahul Gandhi, now we are seeing Samajwadi Party senior leader S.T. Hassan make equally deplorable comments. He says that because of internet, rapes have increased because seeing the content, the hormones and testosterone of boys increases, and then if they see any woman, that time the woman gets raped. This kind of justification of rapes is the most bizarre and obnoxious and disgusting. But this is a party which says boys will be boys and said that rapists should be forgotten rather than hung. This is the party which defended a particular rapist because he was from their so-called vote bank, and even though he had raped a girl from the PDA community, they did not utter a word. My colleague Mohit Bhatt is joining us on the broadcast. Well, Mohit, not just are these words deplorable, but what's even more shocking is that there is no apology whatsoever. There is no condemnation that has come in from even the senior leaders of the India bloc over these shameful statements. Well, Pratibha, in fact, when our colleague spoke to S.T. Hassan and I was listening to that conversation, he was brazenly, speaking about what he said, and he was trying to justify it. This is something which is shocking. A rape is about dishonoring women, and it's about the mentality of a person. It's not that if you're watching some content online, you will go out and rape somebody. This is something which is very shocking, which is very condemnable, and it's very derogatory. And you see, S.T. Hassan is no ordinary leader of the Samajwadi Party. He has been a member of parliament from the Samajwadi Party. He has represented a Lok Sabha constituency. So you can imagine whatever he says resonates with the people on the ground. The people will think, oh, my leader is saying this and he would be right, and we will follow that footstep. The leaders need to understand, our netas need to understand whatever they say, speak or do has a bearing on people who admire them, who look up to them, and perhaps that is why this becomes more serious, that S.T. Hassan has come out and made such statement, and when he was confronted, he just brazenly says and justifies what he is saying. This is something which is very shocking. Now, something which is more shocking is also the silence of the top leadership of the Indie bloc. Yesterday it was Phul Singh Baraiya, and today it's S.T. Hassan, but the leaders are not coming out outrightly condemning the statement that has been made by S.T. Hassan. And due to the statements like these by our netas, people who are sitting at a certain post, women feel unsafe. They need to understand that. They need to understand what all women go through whenever they go out. They go out in the night for work or with family. They need to understand that how unsafe the environment is in our country for women, and this adds to the fire. This adds, acts as a fuel. Such kind of statement, because people will look up to him, people will listen to him, and then they will say that, oh, my neta is saying this would be right, and they will then blame the women for rape. Victim shaming is being done. Women are being blamed for if they are being raped or if any incident happens against them. So we need to understand that. The netas need to understand that, and that is where the BJP is hitting out at the Samajwadi Party leader, saying that this shows the anti-women mentality of the Indie bloc leader. Yesterday it was Phul Singh Baraiya, today is S.T. Hassan. Okay, all right, Mohit, thank you for joining us with those details. Let's see if the India bloc leaders come out to condemn these remarks. For now, we're shifting our attention to breaking updates coming in. Sources